Assalamualaikum students, today's our topic is speed of sound. Beta speed travel in all medium. Sound travel in all medium. साउंड जो है वो ऑल मीडियम्स में जो है वो ट्रैवल करती है। अब हमारे पास कंसिडरेबल जो मीडियम्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? सॉलिड्स, हमारे पास हो सकता है सॉलिड्स, हमारे पास लिक्विड्स हो सकते हैं। लिक्विड्स में हम देख सकते हैं साउंड ट्रैवल करती है। हमारे पास गैसेस हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कंसिडरेबल जो सोर्सेज होते हैं जिनमें हम मोस्टली जो है रूटीन में हमें देखना होता है। हम हमारे रूटीन में जिन चीज़ों से हमारा वास्ता होता है वो हमारे पास ऑलमोस्ट यही मीडियम्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो बेटा इन तमाम मीडियम्स में, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी जो साउंड होती है वो ट्रैवल कर पाती है। और सिर्फ एक स्पेस ऐसा मीडियम है जहाँ पे, क्योंकि स्पेस है तो वहाँ पे मीडियम तो होगा ही कोई नहीं, तो स्पेस में कभी भी जो है वो साउंड होती है वो ट्रैवल नहीं कर पाती। तो अब तमाम मीडियम्स में साउंड ट्रैवल तो कर पाती है, लेकिन अब क्या देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, क्या तमाम मीडियम में साउंड सेम स्पीड से ट्रैवल कर पाती है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। देखिए अगर आप डायग्रामेटिकली देखें साउंड्स में, तो साउंड्स में आप लोग देखते हैं कि साउंड के सॉलिड्स जो होता है इसके पार्टिकल जो होते हैं ये बड़े टाइटली पैक होते हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होता। अगर हम लिक्विड्स की डायग्राम देखें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस जो होता है वो अवेलेबल होता है, इतने टाइटली पैक नहीं होते। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो बिग स्पेस होता है पार्टिकल्स में। सॉलिड्स हैं हमारे पास, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं हमारे पास। अब सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब पड़े हुए हैं, टाइटली पैक हैं। जैसे ही हम सॉलिड को वाइब्रेट, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी, ये हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही हम सॉलिड को वाइब्रेट करेंगे तो इसकी वाइब्रेशन से एक पार्टिकल को हम जब बीट करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा। अब जैसे ही उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि स्पेस नहीं है पार्टिकल्स में, तो वो साथ वाले को वाइब्रेट कराएगा, साथ वाले को, नीचे वाले को, ऊपर वाले को, इस तरह बड़ी तेजी के साथ देखें सारी पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब सारे पार्टिकल फौरन जो है वो सडनली वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे तो स्पीड जो होगी वो बड़ी, साउंड जो होगी वो बड़ी स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल करेगी। अब अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि इनमें स्पेस मौजूद होता है। अब फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करती है हमारी साउंड, तो क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन में अब जो लिक्विड्स होते हैं उनके पार्टिकल वाइब्रेट के साथ साथ स्लाइड भी कर पाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है। तो बेटा इसको अपनी वाइब्रेशन नेट्स कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो उसके अंदर जो है वो साउंड का जो है लॉस, साउंड लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह से जो है वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लेगी जो है वो साउंड ट्रेवल करने के लिए एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक। और जब वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी तो साउंड लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो उसके वजह से लिक्विड्स के में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स जो होगी वो कम होगी। और अगर गैसेस की बात करें तो क्योंकि इसके पार्टिकल ही बड़े दूर दूर
होते हैं उनको साउंड को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल ट्रेवल करने के लिए बड़ी रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस सामने फेस करनी पड़ती है। बाकी मतलब कि उसको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरह से उनके अंदर मज़ीद जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो कम हो जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये अगर हम बात करें गैसेस की और लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की जो होती है वो 5 टाइम इन गैसेस होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स is 5 times that in gases. Speed of sound in liquid 5 times that is gases. तो 5 टाइम का डिफरेंस होता है, 5 टाइम स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा ट्रैवल करती है लिक्विड में एज कंपेयर टू गैसेस। लेकिन अगर हम सॉलिड और गैसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 टाइम का डिफरेंस जो है वो हम देखेंगे कि 15 टाइम जो है वो सॉलिड में गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ स्पीड जो होती है वो ट्रैवल कर पाती है। अब इनके अंदर कितनी स्पीड ट्रैवल कर पाती है ये हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास जो है वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें साउंड जो प्रोड्यूस की है उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ अगर दोनों हमारे पास गिवन हो तो हम उनकी मदद से किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ साथ जो होती है स्पीड ऑफ साउंड वो चेंज होती रहती है।